कांग्रेस की अहंकार ने विपक्षी एकजुटता को तोड़ दिया है। क्या कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ने देश में नरेंद्र मोदी को रोकने की जो इच्छा शक्ति प्रबल हुई थी उसे खंडित कर दिया है? क्या कांग्रेस के नेताओं के बड़बोलेपन वाले बयान ने विपक्ष के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? क्या कांग्रेस बीजेपी को हराने का जो सपना लोगों को दिखाती थी उसे खुद तोड़ने का मेगा प्लान बना लिया है? कमोबस नजरिया इसी तरीके से है, तस्वीरें इसी कदर निकल के सामने आ रही है। कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए दूसरे दलों को समाप्त करने पर तुली है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी के आवरण के आगे, नरेंद्र मोदी की प्रतिभा के आगे, बीजेपी की ताकत के आगे पूरी विपक्ष एकजुट हो जाए और 2024 में अगर कण-कण से आवाज आए कि नरेंद्र मोदी को हमको हराना है, तब भी वो संभव नहीं लगता है। नामुमकिन सा शब्द हो गया है नरेंद्र मोदी को हराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के लिए, अपनी पार्टी भाजपा के लिए और अपनी जो मातृ संगठन है उनके नारों के लिए, उनके वादों के लिए भारत के अंदर वो माहौल तैयार कर दिया है जिस माहौल पे 2024 का चुनाव आसानी से वो जीत सकते हैं। उनके विरोधी भी, उनके आलोचक भी इस बात से अब इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी नासमझियों की वजह से, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बिना वजह, बिना जरूरत और जिस जगह पर, जिस समय पर जिस बात की जरूरत नहीं है, जिस काम की जरूरत नहीं है, उसे करके बीजेपी के लिए एक प्लेन रास्ता तैयार कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के साथ रहने वाले लोगों की हारने की गुंजाइश से बढ़ती जा रही है। बहरहाल हार और जीत की चर्चा तो चुनाव में होते हैं, लेकिन परिस्थितियां किस तरीके से बनती है उसकी हम बातें कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जिस वक्त यात्रा निकाल रहे हैं उस वक्त यात्रा से ज्यादा जरूरी विपक्ष के लोगों का भरोसा जीतने का था। लेकिन कांग्रेस के अंदर अपनी अहमियत को नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक परछाई की तरफ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। गांव में कहा जाता है कि अगर आपको एक लकीर को छोटा करना हो और दूसरे को बड़ा करना हो तो आपको तीसरी लकीर खींचनी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से लकीरें खींच रहे हैं वो लकीरें मिटाकर खींच रहे हैं। और यही बात अब उनके जो लोग एकजुट हुए थे तमाम मतभेद को भुलाकर, वो अलग अलग हो रहे हैं। और ये संकेत है ममता बनर्जी के बयानों का, आम आदमी पार्टी के संघर्षों का, कि हमने मेहनत किया, हमने अपने बूते, आप तो कमजोर हो चुके हो, आप तो कहीं नहीं हो। अगर आपको सत्ता में वापसी करना था तो फिर आप स्थानीय दलों को, क्षेत्रीय दलों को, उनके राज्यों में उनको दबाने, उनके कुचलने की कोशिश करके आप आगे कैसे बढ़ पाइएगा? अगर आप उनको आगे नहीं कीजिएगा तो फिर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कद को नहीं छोटा कर पाएंगे, उनके सामने बड़ी लकीर नहीं खींच पाएंगे। और ये बात शायद राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल के अंदर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव भी कमोबेश इसी राह पे चल रहे हैं। पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी भी कमोबेश इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। और ये सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो 2019 में जो नतीजे निकल के सामने आए थे वो साफ दिख रहा है कि 2024 में जो बीजेपी का लक्ष्य है उस लक्ष्य को ये दूर तक नहीं रोक पा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं?
ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी की नासमझी, जिस वक्त पे राहुल गांधी को लगता है कि हम भारत में घूमकर लोगों के मन और मिजाज को टटोल लेंगे, उससे नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। अगर इसका परिणाम अगर उनको लगता है, उनको सोचना चाहिए, उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। राहुल गांधी अगर भारत यात्रा से अगर कामयाब होते तो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में इतनी करारी शिकस्त उनको नहीं मिलती। जहां पर वो जीत हासिल किए हैं वहां पे उनकी उपलब्धि नहीं रही है। दरअसल जीत वहां जहां आप लड़ाई लड़े हो। तो कांग्रेस पार्टी जिस जगह पर लड़ाई लड़ी वहां वो पूरी तरीके से हार गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह इस कदर है, स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, अपने लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं और ये दूसरे से उम्मीद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से आप गठबंधन की बात करते हैं और बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ आपके एक नेता धरना देते हैं, बयानबाजी करते हैं और आप खामोश होकर देखते रहते हैं, उनको साथ देते रहते हैं, तो आखिर कब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी? कब तक कोई आपको बर्दाश्त करेगा? और ये नतीजे निकल के सामने आए कि लोगों ने कांग्रेस से भरोसा छोड़ दिया। राहुल गांधी यात्रा पर हैं। आप जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों की जनभावना को ठेस पहुंचाने वाले फैसले ले रहे हैं। जब आप मंदिर में जाने के लिए ही धरना कर सकते हैं तो आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? आपको तो निमंत्रण आया था, लेकिन आप अयोध्या नहीं जाकर मणिपुर में जाकर धरना पर बैठते हैं कि हमको मंदिर में जाना है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप नरेंद्र मोदी के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने आप खुद को बड़ा कर रहे हैं, जो आप कभी चाहकर नहीं कर पाते हैं। आप मोदी का कद उस वक्त छोटा कर सकते थे जब आप अयोध्या में मोदी के बगल में खड़े होते, लेकिन आप मणिपुर में सड़क पर खड़े हो गए, सड़क पर बैठ गए। आपको लगा कि इससे आपको माइलेज मिल जाएगा। इसका असर यह हुआ कि जो लोग आपके साथ खड़े थे वो भी आपसे नाराज हो गए और आपके साथ खड़ी पार्टियों की यह बेबसी है कि वो आपके साथ खड़े नहीं होकर मोदी के साथ खड़े हो गए। पूरे देश भर में जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, विपक्ष के सभी नेताओं ने अपने अपने घरों में पूजा किया, अर्चना की और यह मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी सड़कों पर ड्रामा करते रहे। कांग्रेस पार्टी का ड्रामा ही उनके इस हार का कारण बनेगा। 2024 में कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो शुरुआत है जिस गठबंधन की बात कुछ नेताओं ने सोची थी। कांग्रेस पार्टी उस अहंकार को, अपने जो नेताओं के बयानों को इस कदर हावी कर दी कि उनकी सोच को तोड़ दी। और यही वजह है कि गठबंधन जो बनना था वो बिखर गया चुनाव के पहले। और ये बिखरना, यह संकेत साफ है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी फिर लोकसभा में नेता विरोधी दल की कुर्सी भी नहीं बना पाएगी, नहीं बचा पाएगी। कब तक रहमो करम पर नेता विरोधी दल बने रहिएगा? सत्ता में विरोध करने का तरीका बदलना होगा। सियासत में अपने विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब देना होगा। जहां राम को लेकर लोगों की जन भावना, हिंदू और मुसलमान जब धर्म की दीवारें तोड़ दिए, मजहब की जो सीमा है उसको लांघ दिए, तब आप वहां मजहब की दीवार की बात करते हैं। अब कुछ लोगों के कहने पर चंद लोगों के लिए विरोध का ड्रामा करते हैं और नतीजा आप फ्लॉप हो जाते हैं। ममता ने साथ छोड़ा, ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने साथ छोड़ के ऐलान कर दिया। भगवत मान सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कमोबेश इसी तरीके के इशारा कर चुके हैं। फैसले होने बाकी हैं। बिहार भी उसी रास्ते पे है, झारखंड भी उसी रास्ते पे है।
फिर वही होगा, राहुल गांधी बस पैसे खर्च कीजिए, महंगे कपड़े पहनिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए और भारत घूमते रहिए। आपके पास पूरा वक्त है घूमने का। लोगों के मुद्दे, लोगों की समस्या, बेरोजगारी, रोजगार देने वाले मुद्दे पर बात, महंगाई वाले मुद्दे पर बात आप कम करते हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपको लगता है कि कहीं कामयाबी मिली तो केवल आपके दम पर कामयाबी मिली। आप अपने दम पर कामयाबी लेने का जो श्रेय लेते हैं, नरेंद्र मोदी बनते हैं, वो नहीं हो सकता है। और खमियाजा है कि 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन टूट गई, क्योंकि शुरुआत बंगाल बिहार से हुई थी। बंगाल अलग हो गया, अब बिहार की बारी है। यूपी पहले ही आंखें तरेर कर कांग्रेस को उसकी हैसियत बता चुका है।